हे डियर जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग है फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर। मैंने कार्ड्स शफल अभी किए हैं, लेकिन मैं कार्ड्स पुल आउट करूँगी आपके लिए। ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग है फॉर द साइन ऑफ जेमिनी। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू। बाकी की मंथ के लिए लास्ट 10 डेज फ्रॉम 21st टू from 21st to 31st अक्टूबर। 3 कार्ड्स आ गए हैं आपके ऑलरेडी। वन मोर कार्ड, आई विल टेक वन मोर कार्ड्स। फाइव ऑफ कप। सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हैं इस वक्त, और अंडरनीथ डेक आपके पास है 9 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्स। मैं जब शफल कर रही थी तो इनडिसाइसिवनेस का कार्ड भी बहुत आ रहा था आपके लिए। सो आपको कोई एक्साइटेड न्यूज़ आपके पास आएगी किसी हवाले से, आपके पार्टनर के हवाले से हो सकता है। आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं उस वक्त, वो जो कि बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर है उसका किसी मैटर को लेकर। आप हो सकता है लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर है। हो सकता है एक ऑफ़र आपके पार्टनर की तरफ से आए दोबारा। कोई फायर साइन है जो कि आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस लव लाइफ में, और आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं। आप बहुत इनडिसाइसिव हैं। आपको एक डिसीजन लेना है यहाँ पर। हो सकता है वो आपको दोबारा से अपना पैशन जो है, एक न्यूज़ आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिले। ओल्ड पार्टनर जो कि आपके साथ नहीं है, सेपरेटेड हैं, वो आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं और आप इस बार हवाले से बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं। और या हो सकता है कि आप उस पार्टनर के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं इस मामले में। हो सकता है कोई सेकंड चांस इस रिलेशनशिप में लेना चाहता है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं। हो सकता है आप इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप अपने थर्ड पर्सन के साथ से खुश हैं और वो अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, लेकिन दोबारा से रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके अंदर कि आप उस पर्सन के पास दोबारा से जाएं, लेकिन यहाँ पे वो पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है। हो सकता है आपकी सेपरेशन हो गई हो, लेकिन वो पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है। आप इस चीज़ को देख भी रहे हैं, या आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, या आपका पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है इस वक्त। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, लेकिन कोई हार्ट ब्रेक की सिचुएशन नहीं है। इस तरह से होता है कि ना, दो पर्सन है वो सेपरेटेड हो गए हैं, मूव ऑन कर लिया उन्होंने अपने अपनी लाइफ में सेपरेटली। अब वो किसी और पार्टनर के साथ हैं, आप किसी और पार्टनर के साथ हैं। इस तरह की सिचुएशन है कि डिसअपॉइंटमेंट कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन बस एक अर्ज है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप उस पर्सन के साथ दोबारा से रिकनसाइल कर लें। और ये एक डिवाइन टाइमिंग है, चीज़ें बदल रही हैं आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कि जो चीज़ें पहले थी अब वो ना रहें। आप जिस पर्सन के साथ हैं अब वो चीज़ आपको वैसे महसूस नहीं हो रही जैसे आपको आपके पास पर्सन के साथ महसूस होती थी। दैट्स वाई आप उसके साथ एक सेकंड चांस की सी सिचुएशन आप चाहते हैं। आप इनडिसाइसिव हुए हैं। आप एक न्यू लाइफ जो है स्टार्ट करने के वाले से अपने पर्सन के साथ, जिस पर्सन के साथ आप अभी हैं। हो सकता है एक न्यूज़ आपको ऐसी मिले आपके पार्टनर से, एक नई शुरुआत के लिए एक नए चांस आपको मिले आपके पर्सन की तरफ से, और ये एक रिकन्सिलिएशन की, रीयूनाइटेड की भी एनर्जी हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपका। हो सकता है किसी पास पर्सन के साथ आपकी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दोबारा से बनती हुई नज़र आए इन रिमेनिंग डेज, जो कि चीज़ें पहले थी वैसे नहीं रहेंगी। रिकन्सिलिएशन होगा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी आपको एक देख साथ साथ होगी। हो सकता है ये रीयूनाइटेड ये यूनिटी आपकी लास्ट ना हो। ये चीज़
भी एक वक्त तक रहे और फिर आपको दोबारा से डिसअपॉइंटमेंट हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है। कार्मिक रिलेशनशिप था जो कि अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है। आप दोबारा से उस पर्सन से रिकनसाइल नहीं कर सकते। बस ऐसा मोमेंट रहेगा, कभी रीयूनाइट हो जाएंगे, कभी दोबारा से डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। इस तरह का रिलेशनशिप दोबारा से रहेगा, लेकिन एक कंसिस्टेंसी इस रिलेशनशिप में नहीं होगी। हो सकता है आप अपने पर्सन से रिकनसाइल करके बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे हो, लेकिन उस टाइम को, अच्छे टाइम को स्पेंड करने के बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है इस पर्सन से दोबारा रिकनसाइल करने के बाद। देखते हैं। या फिर आप ये डिसअपॉइंटमेंट ये हो सकती है कि आपने जो आपका पास्ट पर्सन है उसके साथ आप रिकनसाइल नहीं कर पा रहे। आप उस पर्सन अपने पास्ट पर्सन पे ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, लॉस में हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, और जो आपके पास है, जो करंट पार्टनर आपके पास है, आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और आप अपने पास्ट पर्सन से रिकन्सिलिएशन में आपका ध्यान ज़्यादा है, या आप उसके साथ अगर रिकनसाइल कर भी रहे हैं तो आपको उससे डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रही है। अब देखते हैं कि आउटकम क्या आता है जेमिनी आपके लिए। बहुत सारी कार्ड्स हैं, स्टार कार्ड लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्टार कार्ड जो है वो अपराइट आया। the outcome or the sign of Gemini for the remaining days of October. What is the outcome for the sign of Gemini for the remaining days of October? What is the outcome for the sign of Gemini for the remaining days of October? What is the outcome? यहाँ पर कंपटीशन है लॉट। स्टार कार्ड आपको अपनी विश का फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन से गुजरना होगा। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से हील कर जाएं, इस फाइटिंग सिचुएशन से बाहर आ जाएं, एक कंप्लीशन आपको मिल जाए इस रिलेशनशिप में। हो सकता है एक एंडिंग की सी सिचुएशन आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूटर्स हैं आपके उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप रिकनसाइल करना चाहते हैं। आपके पास पर्सन के साथ दूसरे पीपल हैं, उनके पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं और वो उनको कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पेज ऑफ कप है, अंडरनीथ डेक जस्टिस है। जस्टिस आपको मिलेगी। आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। मून कार्ड नज़र भी आया था और मून कार्ड यहाँ पे आ भी गया। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आपको इस पर्सन के हवाले से। आप एक जस्टिस चाहते हैं, एक आउटकम चाहते हैं इस रिलेशनशिप का, कि आप कभी उनके पास जाना चाहते हैं, कभी उनसे अलग हो जाना चाहते हैं। इस सिचुएशन से आप निकल जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर के राउंड में या आपके पास लॉट ऑफ सूटर्स हैं, कॉम्पिटिटर आपके पार्टनर के हैं। आप उनमें से किसी को चूज़ करना चाहते, किसी एक को अपनी कमिटमेंट या लव ऑफर फाइनली देना चाहते हैं। लेकिन आपकी विश है कि आप उस पर्सन से कमिटमेंट करें जो कि जिससे आपको सोलमेट कनेक्शन फील होता है, जिससे आप 2 ऑफ कप की एनर्जी फील करते हैं। एक कंप्लीशन चाहते हैं आप, एक एंडिंग चाहते हैं इस साइकिल से, आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। और मैं देखती हूँ कि आप इस कमिटमेंट एक एंडिंग होगी और वो आपके ख्वाहिश के मुताबिक होगी। और आप उस पर्सन जो भी पर्सन है, वो हो सकता है कोई अर्थ साइन हो सकता है कोई फायर साइन हो, कोई वाटर साइन भी हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। हम एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कोई भी साइन हो सकते हैं। वो उनको आप एक कमिटमेंट करेंगे, एक डिसीजन आप अपना कर लेंगे, एक साइकिल का एंड होगा। एक डिवाइन टाइमिंग है जो कि पूरी होगी, कंप्लीट होगी, और आप एक लव कमिटमेंट उस पर्सन से करेंगे जो कि आपके लिए लव लाइफ में फुलफिलिंग होगा।
रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है, या फिर ये किसी और पर्सन के साथ भी हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है. सो Gemini, that's why you're reading for the month of October, for the remaining days of October. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.